कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, जो कांग्रेस को चलाने का काम करते हैं, उनके बाद पार्टी का नेता कौन होगा? तो लोग यही कहेंगे राहुल गांधी अगर बिहाव कर ले तो उनका बेटा बेटी जो होगा वही नेता बनेगा। सच्ची बात है कि नहीं, बताओ भैया। और आपके यूपी वाले भैया के बारे में तो आप जानते हैं, पिताजी ने सब कुछ बना करके सिस्टम छोड़ दिया है। उसके बाद कौन होगा? भैया का भैया होगा। क्यों भैया, दूसरे का नंबर है क्या? अरे खानदानी चचा का भी नंबर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है जो समय पर जब भी 5 साल में 3 साल में तय होता है, कोविड के कारण सदस्यता अभियान ठीक से नहीं चल पाया था, लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए जन जन के द्वार पहुंच करके कार्यकर्ताओं को, टीम को लगा करके सबको सदस्यता अभियान चल करके जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार को बनाने का काम करती है। आज मुझे कहने में बड़ा गर्व है, फक्र है। अन्य दलों से अगर आप तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी की एक ठासी है, भारतीय जनता पार्टी की गौरवशाली परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी विरासत हमारे पास है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की विरासत है, जिन्होंने 1952 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुर्सी को ठोकर इसलिए मार दिया था कि भारत माता का झंडा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आसमान में फहराने का काम करेगा। कश्मीर में 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। हमारे पास विरासत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, जिन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए एकात्म मानववाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे पास विरासत है पूज्य अटल जी की, जिन्होंने दुनिया में भारत माता के परचम को आसमान में पहुंचाने का काम किया। और दूसरे दलों में हमारे दलों में अंतर क्या, यह भी हमें समझना पड़ेगा। और बूथ पर जाकर के एक एक भाई बहन को जो सर्व समाज में रहते हैं उनको हमें बताना पड़ेगा। आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता जो सबसे पीछे बैठा है, जो ऊपर सबसे बैठे बालकनी में बैठे हुए हैं, अगर अच्छा काम करेंगे, सदस्यता अभियान में अच्छा काम करेंगे, पार्टी के जो विभिन्न अभियान है कार्यक्रम उनमें अच्छा काम करेंगे, तो कल को आप यहां बैठेंगे, प्रदेश की कुर्सी पर आपको जगह मिलेगी। और प्रदेश में अच्छा काम करेंगे तो केंद्रीय यूनिट में काम करने का अवसर मिलेगा। आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी गुजरात के छोटे से जिले के जिलाध्यक्ष बनकर के आज देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ आज देश के गृह मंत्री हैं। आदरणीय नड्डा जी हिमाचल के छोटे से स्टेट से आते हैं, सभी पदों पर मंडल से लेकर जिले से लेकर और प्रदेश से लेकर के आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी है, किसी के जेब के हिसाब से चलने वाली पार्टी, परिवार की पार्टी नहीं। आप तुलनात्मक अध्ययन करिए, जनता के बीच में जाकर कहिए कि आज अगर हमारे विरोध में जो लोग खड़े हैं वो जेब की पार्टियां हैं, परिवार की पार्टियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलने वाली पार्टियां हैं। अगर आपसे आज कोई पूछे या आम जनता से पूछे, गरीब आदमी से कोई पूछे, ठेले वाले से, पटरी दुकानदार से, कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, जो कांग्रेस को चलाने का काम करते हैं, अगर उनके बाद पार्टी का नेता कौन होगा? तो लोग यही कहेंगे राहुल गांधी अगर बिहाव कर ले तो उनका बेटा बेटी जो होगा वही नेता बनेगा। सच्ची बात है कि नहीं, बताओ भैया। और आपके यूपी वाले भैया के बारे में तो आप जानते हैं, पिताजी ने सब कुछ बना करके सिस्टम छोड़ दिया है। उसके बाद कौन होगा? भैया का भैया होगा। क्यों भैया, दूसरे का नंबर है क्या? अरे खानदानी चचा का भी नंबर नहीं है। बताओ भैया, है क्या? आप देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, कहीं किसी का जुगाड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आम जनता को साथ लेकर कंधे से कंधा मिलाकर सर्व समाज को जोड़ करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको साथ लेकर चलने का दावा ही नहीं करती, लेकर के चलती है। पीछे बैठा व्यक्ति कभी भी यहां बैठ सकता है। हम सभी का स्वागत करते हैं। सदस्यता अभियान के बारे में कहना चाहता हूं। सदस्यता अभियान के बारे में हम सब सदस्य लोग बनेंगे, बनाएंगे। सबको सक्रिय सदस्य बनना है। सक्रिय सदस्य बनने के लिए 100 आदमियों को सदस्यता ग्रहण करानी है, घर घर जाकर के करानी है। लेकिन 100 पर आंकड़ा नहीं रुकना है। माननीय महामंत्री संगठन जी ने हमको 200 का कार्य दिया है, लेकिन हम हाथ जोड़ करके विनती करते, अनुरोध करते हैं, यह संगठन पर्व है, उत्साह के साथ हम जाएंगे तो जनता के बीच में कहने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। आप तुलनात्मक अध्ययन कर तरह तरह की बातें समाज में आएंगे
लेकिन हम सीना खोल करके कह सकते हैं कि 17 से लेकर आज 24 में हम खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आमूल चूल परिवर्तन प्रदेश में करने का काम किया है। प्रदेश की जो कट्टा संस्कृति थी, प्रदेश की जो अपराध संस्कृति थी, प्रदेश की जो बंदूक संस्कृति थी, उसको जड़ से मिटाने का काम आपकी सरकार ने किया। आपके वोट की ताकत ने करने का काम किया प्रदेश में। हम कह सकते हैं प्रदेश में डेवलपमेंट के मोर्चे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आज देश में हम नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने बेहतर काम